बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, आप सबको इस्लाम होम्स 313 में खुश आमदीद। सामीन, रमज़ान मुबारक की मसाइल में से आज का मसला है कि रोज़ा की हालत में अगर मुश्तरक हिस्सा में कोई खुश्क चीज़ दाखिल कर दिया जाए तो उससे रोज़े पर क्या असर पड़ता है। अगर कोई शख्स, कोई मर्द अपने मुश्तरक हिस्सा की सुराख में कोई खुश्क चीज़ दाखिल करे और उसका सिरा बाहर रहे या तर चीज़ दाखिल करे और वो मौज़े हुक्ना तक न पहुँचे, तो चूँकि ये चीज़ें जौफ जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ तक नहीं पहुंचती, इसलिए इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। इस पर न कफ़ारा वाजिब है और न क़ज़ा। और अगर कोई खुश्क चीज़ मसलन रोई है या कपड़ा वगैरह है, मर्द ने वो अपनी dobur इजाबत की सुराख में दाखिल की और सारी की सारी अंदर गायब हो गई, या तर चीज़ दाखिल की और वो मौज़े हक़ना तक पहुँच गई, तो इससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। सिर्फ क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं। इसी तरह अगर कोई मर्द अपने ज़कर की सुराख में कोई चीज़ मसलन तेल डाल दे या पानी डाल दे, ख्वाह वो पिचकारी के ज़रिए से हो या वैसी ही, या सिलाई वगैरह दाखिल करे, तो अगर ये चीज़ें मसां तक पहुँच भी जाए तब भी इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। इसी तरह अगला मसला है कि रोज़े की हालत में बीवी से बोसो किनार करना। तो ये उमूर जायज़ है, मगर जवान आदमी अगर ऐसा फ़ैल करेगा रोज़े की हालत में तो उसके लिए ठीक नहीं है। खौफ है कि वो जिमा की तरफ राग़िब हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर यही रोज़ा रमज़ान के बाद उसने दोबारा भी रखना है और 60 रोज़े मुसलसल और भी रखने हैं। इस वजह से जवान आदमी को इस तरह फ़ैल नहीं करना चाहिए। अगला मसला है कि रोज़े में मियाँ बीवी की दोनों की शर्मगाह मिल गई तो इससे रोज़े पर क्या असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर ज़ैद ने रोज़े में दिन में बीवी से प्यार किया या बुग़्लगीर हुआ, या एक ने दूसरी की शर्मगाह को मिलाया जिससे शहवत पैदा हो गई, फिर फ़ौरन दोनों अलहदा हो गए, तो इस सूरत में फरमाते हैं कि रोज़ा नहीं टूटता, मगर जवान आदमी ऐसा न करे। अगर इस सूरत में रोज़े के टूटने का ख़तरा हो तो इस तरह करना फिर ये उलमा फरमाते हैं मकरूह तहरीमी है। नौजवान आदमी इससे बचे तो बेहतर है। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब।